रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में हम यसाया की किताब के 32वें और 33वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें 32वें बाब का मौजू बताइए। मैं कहूंगा कि पिछला बाब जो कि 31वां बाब है दाऊद पर खत्म हुआ, जो कि साहिब जंग है। हकीकी दाऊद पर जो खुदावंद यसू मसीह है, लेकिन दाऊद बतौर साहिब जंग मसीह को पेश करता है। सुलेमान मसीह को बतौर मर्द सलामती पेश करता है, और यहाँ हम ना सिर्फ 31वें बाब के साहिब जंग से मिलते हैं बल्कि मर्द सलामती से भी, जिसके मुतलिक हमने 32वें बाब की शुरुआत में भी पढ़ा। देखो, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा, और मैं कहूंगा कि खुदा के एक फाजिल बंदे की बात ने मुझे छुआ। उसने कहा, जमीन एक शख्स की तालिब है। यहाँ करोड़ों इंसान हैं, लेकिन अफसोस के जमीन पर उसके मामलात को सीधा करने के लिए कोई शख्स ना मिला। कौन इस किताब को खोलने और इस किताब की मोहर को तोड़ने के लायक है? और फिर बाइबल कहती है, ना तो आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई शख्स मिला। यहाँ तक कि प्यारा यूहन्ना इस बात पर जार जार रोने लगा। और फिर लिखा है कि देखो, यहूदा के कबीले का बब्बर गालिब आया। ये वो शख्स है जिसका इंतजार जमीन करती है, और ये वो शख्स है जो चीजों को ठीक करेगा, और वो अदल से हुकूमत करेगा। वो अदल से हुकूमत करेगा। भाई यूसुफ, आपने पहले दाऊद का हवाला दिया, फिर सुलेमान का, जो कि कौम की तारीख के दो अदवार हुकूमत हैं। पहला दौर जंगों का दौर था, फिर सुलेमान के दिनों में सलामती का दौर आया। जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि पिछला बाब 31वां बाब दुश्मनों की अदालत के हवाले से है। सही। बिल्कुल वैसा जैसे दाऊद दुश्मनों के साथ किया करता था। फिर जी। 32वां बाब आता है 1000 साल बादशाही की शुरुआत, और इसका अक्स सुलेमान के दौरे हुकूमत में दिखाई सही। देता है, ताकि नाज़रीन के लिए बातें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं। सही। 32वें बाब में मसीह की बादशाही के हवाले जी। से बात की गई है। मसीह का बादशाही करना लाजिम क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं, कौन कहता है मसीह आएगा और बादशाही करेगा? मसीह तो अब भी बादशाही करता है, और वो हुकूमत करता है जिसे उसने सलीब पर कायम किया। आप क्या कहते हैं? जी, मसीह दीनदारों के दिलों पर हुकूमत करता है, और हम नजूशी मसीह को अपने दिल के तख्त पर बिठाते हैं। लेकिन ये वो नहीं जिसके बारे में नबूवतें बताती हैं। सारी दुनिया उसके आगे झुकेगी, और नबूवतों में ये बात बताई गई है, और ये ऐसा नहीं जैसा कुछ लोग गुमान करते हैं। लेकिन एक चीज जो सब चीजों की बहाली का वक्त कहलाती है। मखलूकात भी फना के कब्जत से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगे, और फिर मैं कहूँगा कि मसीह की बादशाही का आना लाजिम है। पहले तो इसलिए ताकि मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो ज़मीनियों का। दूसरा इसलिए कि इंसान के हक में खुदा का मंसूबा यही है। आदम नाकाम हुआ, लेकिन दूसरा आदम फिर से बातों को तरतीब में लाएगा, और फिर से चीज़ों की बहाली का वक्त आएगा। और मसीह ने इस दुनिया को सलीब पर जान देकर खरीद लिया, इसलिए लाजमी है कि वो इस दुनिया पर अपनी हुकूमत को अमल में लाए। मसीह के दुख और उनके बाद मसीह का जलाल। सही। क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी मसीह दुनिया पर बादशाही करता है? क्या आप दुनिया में उसकी बादशाही को देखते हैं? दर हकीकत मैं नहीं जानता कि मसीह किस तौर पर बादशाही करता है। शैतान कहाँ है? क्या शैतान दुनिया का सरदार नहीं, जैसा कि मसीह ने फरमाया? क्या इस वक्त शैतान दुनिया पर गालिब नहीं? आज लोग शैतान की इबादत कर रहे हैं, और उन्होंने निजासत को कानून बना लिया है, और जो इस कानून से इख्तलाफ रखेगा उसको सजा दी जाएगी। क्या ये मसीह की बादशाही है? जो कभी बड़े मसीही मुल्क थे, वहां आज नापाकी और बदकारी का बोलबाला है। नहीं, मसीह आज भी दीनदारों के दिलों पर सल्तनत करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन एक रोज आएगा जब दुनिया में ऐसा मुकाम ना होगा जहां हर एक घुटना उसके आगे ना झुके, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदाम के जलाल के इरफान से मामूर होगी। शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप 32वें बाब की तकसीम के मुतालिक कुछ बताएं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम तरतीबवार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मरकजी बात
मसीह की बादशाही है, लेकिन दरमियान में 9वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक वो अजाब और अदालत के अरसे के मुतल्लिक बात करता है। पर मैं कहूँगा कि खुशहाली और बादशाही की बात ने गजब और अदालत के मौजू में मदाखलत की। इस हिस्से का अख्तिताम यूं होता है कि तावक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो और बियाबान, शादाब, मैदान या जंगल ना गिना जाए। और फिर वो बाकी के बाब में मसीह की बादशाही, ना सिर्फ बादशाही बल्कि खुशहाली और बादशाही के दिनों के आने की बात करता है। 1 ता 8 आयात मसीह की बादशाही की सिफात के मुतल्लिक हैं। जी, पहली आयत में लिखा है, देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी जमीन पर बड़ी चट्टान की मानिंद होगा। मसीह की बादशाही जब जी। वो सल्तनत करेगा तो वो शख्स होगा जो वाकई आंधी से पनागा और तूफान से छुपने की जगह की मानिंद होगा और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी जमीन में बड़ी चट्टान की मानिंद होगा। मैं चाहूंगा कि जो कुछ यहाँ लिखा है कि वो तूफान से छुपने की जगह की मानिंद है, और जो कुछ हम 28वें बाब की 15वीं आयत से 17वीं आयत में पढ़ते हैं उसका मुआवजा किया जाए। 28वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि चूंकि तुम कहते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमा कर लिया है, जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनागा बनाया है और दरगोई की आड़ में छुप गए हैं। और फिर 17वीं आयत में, और पानी छुपने के मुकाम पर फैल जाएगा जिस पर तुमने तकिया किया, लेकिन एक अजीम शख्स आएगा और एक शख्स आंधी से पनागा की मानिंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी की बड़ी चट्टान की मानिंद, और तमाम तशबीहात आराम और सुकून की तरफ इशारा करती हैं। वो मसीह की बादशाही में होंगी। सही। भाई यूसुफ, आपने बताया कि 9वीं आयत से खबरदार करने वाला कलाम है या गजब के कलाम से मुदाखलत की गई। इन अल्फाज का मफहूम क्या है जो 9वीं आयत से कहे गए? ए औरतों, तुम जो आराम में हो उठो। वो औरतों से मुखातिब क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। क्योंकि एक ईमानदार औरत से ज्यादा बाबरकत कुछ नहीं, पहली बात ये, और दूसरी बात कि औरतों को अमूमन मसाइल, जंग और ऐसी बातों का इदराक आखिर में जाकर होता है। उन्हें इन चीजों का इदराक जल्दी नहीं होता, लेकिन शायद जवानों को इन बातों का इदराक पहले हो जाता है। लेकिन यहाँ वो जब औरतों से खिताब करता है तो गोया वो यहाँ ये कहना चाहता है, कोई मुकाम महफूज नहीं, कोई भी महफूज नहीं है। अदालत सबके खिलाफ आने को है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। सही। मेरा सवाल 15वीं आयत से मुतल्लिक है। ता वक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो। नाजिल की गई रूह से क्या मुराद है? 15वीं आयत से आलम बाला से रूह के हम पर नाजिल होने की बात की गई। ये कब हुआ या कब होगा? आप हमें इस बारे में मजीद कुछ बताइए। देखिए, मैं इस आयत और 29वें बाब की 10वीं आयत के दरमियान एक ताल्लुक बताना चाहूंगा। क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों को नाबीना कर दिया। जी। ये वो अदालती अंधापन है जिसकी पहले हमने बात की। खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और मौजूदा जमाने तक इसराइल के फर्जंदों की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो कुछ भी देखने या समझने से कासिर हैं। लेकिन कब तक? ता वक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो। और युवेल 2 बाब में यही बात करता है जब वो ये कहता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा, कि एक बारिश पहले हो चुकी है और एक बाद में होगी। और पहली बारिश का जिक्र अमाल के 2 बाब में किया गया, जबकि रूहुल कुद्स 120 की जमात पर नाजिल हुआ जो उस दिन वहां थे और मसीह पर ईमान रखते थे। लेकिन एक रोज और ये बारिश आने वाली है जिसकी बात वो यहाँ करता है। और यूएल 2 में वो कहता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा। और जब रूहुल कुद्स उस कौम पर नाजिल किया जाएगा तब एक तब्दीली आएगी, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि लोगों के दिलों में, जिनके दिलों को जमीन से तशबीह दी गई है। और बियाबान, शादाब मैदान और शादाब मैदान जंगल ना गिना जाए, क्योंकि मैं कहूंगा कि इस कौम में तब्दीली आएगी जो पहले कुछ ना समझे वो सब कुछ समझ जाएंगे
اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ پاک ہونٹوں سے خدا کی تمجید کریں گے۔ جواب کیا ہوگا اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ جو کچھ اعمال 2 میں ہوا وہ یسایا کی کتاب کی نبوت کے 32ویں باب کی بات کی تکمیل کامل ہے، اور جو کچھ یوئیل 2 میں آیا اس کی بھی، سو یوئیل 2 اور یسایا 32 نبوت پینتیکوست کے روح القدس کے نازل ہونے کے وسیلے سے کامل طور پر پوری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات درست ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس نے یوئیل 2 میں کہا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یوئیل 2 کی بات پینتیکوست کے روز پوری ہوئی، ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ سب کہانی کو تبدیل کر دے گا، نہیں، تو پھر کیا روح اس روز ہر فرد بشر پر نازل ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ خدا کا پاک روح ہر فرد بشر پر نازل ہو، ایسا اب تک نہیں ہوا۔ صحیح۔ سو آپ کا کہنا ہے کہ ایک بارش پہلے ہو چکی ہے اور ایک بعد ازاں ہوگی، روح القدس کا انڈیلا جانا، اس کا نزول ایک بار مستقبل میں اس قوم پر بالکل ہوگا۔ صحیح۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھار کچھ ایماندار دعا کرتے اور عبادتوں میں یہ گاتے ہیں کہ روح القدس ان پر ایک بار پھر سے انڈیلا جائے، جبکہ وہ حوصلہ یا تسلی پانا چاہتے ہیں، وہ روح القدس کے انڈیلے جانے کی درخواست کرتے ہیں۔ شاید وہ دعا یا پرستش میں یہ بات مخلص دل سے کہتے ہیں، لیکن وہ انڈیلے جانے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ سو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو چکا ہے تو میں کہوں گا کہ ہم مسیح کو جھوٹا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تمہارے اندر رہے گا۔ مطلب اگر روح القدس ساتھ ہے تو وہ آپ کے اندر رہے گا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں اسے موقع دینا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حضوری سے معمور کر دے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مسیح کے زمین پر ہوتے ہوئے اس کے شاگرد باپ سے یہ دعا کرتے کہ اپنے بیٹے کو بھیج، یعنی مسیح کو، تو کیا خداوند اس سے خوش ہوتا؟ مسیح آپ کے ساتھ ہے، اسے عزت اور جلال دیں جو آپ کے درمیان موجود ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ خدا اپنے بیٹے کو بھیج، وہ تو پاس ہے، اور آج روح القدس بھی اسی طرح موجود ہے۔ روح القدس مسیح کے الفاظوں کے مطابق کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، وہ تو یہاں موجود ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور اسے مقام دینا ہے اپنی زندگیوں، گھروں اور عبادتوں میں۔ صحیح۔ کیا ہم ایک اور سوال لے جی سکتے ہیں؟ ضرور۔ سوال کیجیے۔ کچھ الفاظ جو کہ 1000 سالہ بادشاہی سے متعلق ہیں، کیا یہ الفاظ کسی مخصوص حالت کے حوالے سے ہیں یا یہ حقیقی طور پر پورے ہونے والے مثال کے الفاظ طور ہیں؟ پر مثلاً 20ویں آیت میں، اور وہ بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہیں۔ آپ ان آیات کے متعلق کیا کہیں گے جو مسیح کی بادشاہی اور مسیح کی حکومت میں دنیا کی برکتوں کے متعلق ہیں؟ کیا وہ برکتیں جسمانی ہوں گی یا روحانی؟ ہم نے کہا کہ 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک مسیح کی بادشاہی اور اس کی راست بازی، سلامتی، خوشی اور خالق کی سلطنت کی صفات کے حوالے سے ہیں۔ آئیں 16ویں آیت کو دیکھیں۔ راست بازی 17ویں آیت میں سلامتی، 20ویں آیت میں خوشی، تم مبارک ہو۔ سو روحانی نقطۂ نظر سے آج ہم راست بازی، سلامتی اور خوشی سے محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن کیا مسیح کی بادشاہی میں ایسا واقعتاً ہوگا؟ وہاں راست بازی ہوگی، دیکھو ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے۔ وہاں سلامتی ہوگی، جی ہاں، ساری زمین سلامتی سے معمور ہوگی۔ کیا وہاں خوشی ہوگی؟ جی ہاں، تم خوش نصیب ہو جو سب بوتے ہو۔ یہ اس بقیہ کے لیے حوصلہ افزا الفاظ ہیں جو ان دنوں میں سامنے آئے گا۔ وہ بوئیں گے اور جوتنے والا کاٹنے والے کو جلائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کی فراوانی ہوگی، اور اسے یہ ہم اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ ہم جو آج خدا کے کلام کو بوتے ہیں، تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو۔ ہر وہ شخص مبارک ہے جو خدا کے کلام کو بوتا ہے، کیونکہ مقررہ وقت پر انعام اور صلے سے بھری ہوئی کٹائی ہے۔ صحیح، تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو۔ اس سے مراد 1000 سالہ بادشاہی میں بونے میں پانی کی فراوانی ہے۔ کہا جاتا ہے اگلی جنگ پانی کی جنگ ہوگی، پانی کی بے حد قلت ہو جائے گی۔ مصر میں ایتھوپیا کے ساتھ پانی کی وجہ سے مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارا حق ہے، ہم پانی سے ہی جیتے ہیں، اس کے بغیر ہم کیا کریں؟ صحیح۔ اب میں 33ویں باب کی طرف آنا چاہوں گا جو کہ مصیبت اور مدد کے حوالے سے ہے۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ 33ویں باب میں پہلا افسوس اسرائیل کے دشمنوں پر کیا گیا، اور ماضی کے تمام افسوس اس قوم کے لیے تھے کیونکہ وہ ان بھٹک لوگوں گئے۔ پر 5 5 بار بار۔ افسوس کیا گیا۔ چھٹا افسوس، تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے، تو غارت نہ کیا گیا تھا، تو دغابازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغابازی نہ کی۔ مختصراً یہ الفاظ اسور کے لیے ہیں، اور اسوریوں کے بعد جوج مجوج
जिनके मुतालिक हम हिजकिय्याह के 38वें और 39वें बाब में वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं, सो गारतगर पर अदालत की जाएगी और जो गारत करते हैं वो गारत ना किए गए, लेकिन कोई उसके नजदीक ना आया। वो कहता है, जब तू गारत कर चुकेगा तो भी गारत किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। और ये बाइबल का एक पुराना असूल है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। मतलब तू ये सोचता है कि तुझे कोई नहीं देखता, तू दूर से चीजों को ले लेता है, लेकिन जब तू गारतगरी कर चुकेगा तो गारत किया जाएगा, और जब तू बर्बादी ढा चुकेगा तो बर्बाद किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। सो ये एक आम असूल है, जो कुछ आदमी बोएगा वही काटेगा। और आपने ये इशारा भी दिया कि यहाँ पहले असूरियों का जिक्र किया गया, फिर जूज मजूज का, उसे वाजे करने की खातिर। सो असूरी कौन है और जूज मजूज कौन है? असूरी दुश्मन हैं, जिन्हें बाइबल में शुमाल का बादशाह कहा गया है, जो कि मुल्क इसराइल का शुमाल है, जिनके अंदर बड़ा गजब होगा। और हम इनके मुतालिक 31वें और 32वें अबवाब में भी पढ़ चुके हैं। हमने असूरियों और उनके दर्दनाक अंजाम को भी पढ़ा, जबकि खुदावंद ने अदालत की ताकि अपने लोगों का साथ दे। लेकिन मैं कहूंगा कि इन असूरियों के पीछे दानियल 8 में एक शख्स का जिक्र है कि ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी ताकत से नहीं। इसका मतलब है कि उनके पीछे बहुत ज्यादा ताकतें मौजूद हैं। जूज मजूज रूस और तुबल, जो कि मास्को है, और टोबलास की ये इत्तेहाद है, असूरी इत्तेहादी, जो असूर के साथ पसे पर्दा रहते हुए देंगे, मतलब वो उनका साथ देंगे। मेरा ख्याल है कि तारीखी वाकयात अब बताते हैं कि हम आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सही। इस बात के आगे एक दुआ है जिसे बुलंद किया गया है दूसरी आयत में, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम तेरे मुंतजिर हैं। एक दुआ उठाई गई है, किसकी तरफ से और खुदा किस तौर पर मुदाखलत करके इसका जवाब देगा? शुरू से देखें तो दुआ यसाया की तरफ से है, ऐ खुदा हम पर रहम कर। वो एक नबी है, लेकिन वो नबूवत पर असरअंदाज भी होता है। वो सिर्फ लफ्ज पहचानने का एक जरिया नहीं जो खुद कुछ महसूस नहीं करता। हम हमेशा यसाया के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो कभी कभार रोता है, वो बेहद मुतासिर होता है, और कभी कभार वो दुआ करता है। लेकिन यकीनन ये उस मुसीबत के वक्त बकिया की तरफ से की जाने वाली दुआ है, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम तेरे मुंतजिर हैं। क्योंकि वो खुदावंद का इंतजार करते हैं, वो शर्मिंदा ना होंगे। लेकिन जो कोई खुदावंद के सिवा किसी और का इंतजार करता है वो जरूर शर्मिंदा होगा। खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूंगा, अब मैं सरफराज हूंगा, अब मैं सर बुलंद हूंगा। इस तौर पर खुदावंद निजात की खातिर मुदाखलत करेगा। 13वीं आयत, तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। वो गुनाहगार जो सिय्योन में हैं डर गए, कपकपी ने बेदीनों को आ दबाया। कौन हम में से इस मोहलिक आग में रह सकता है, और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बच सकता है? यहाँ वो दो जमातों की बात करता है। दोनों जमातों के लिए खुदा क्या पेश करता है? दूर और नजदीक, जिनके मुतालिक हम इफ्सियों के खत में पढ़ते हैं कि वो दूर के लोग वो कौमें हैं, उसके लुगम यानी इसराइल हैं। लेकिन खुदावंद सबसे हम कलाम होता है और कहता है, खबरदार, बेदीन खुदावंद के साथ चल नहीं सकते। वो गुनाहगार जो सिय्योन में है डरेंगे। कपकपी ने बेदीनों को दबा लिया है, कपकपी ने बेदीनों को दबाया है, क्योंकि हमारा खुदावंद भस्म करने वाली आग है। सो जो शख्स ढोंगी और खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं, सो इसीलिए वो कहता है कि कौन इस मोहलक आग और अब्दी शोले में रह सकता है? हम में से कौन है जो खुदा की हुजूरी में रह सके? देखिए, मैं कहूंगा कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा की हजूरी में रह सके, क्योंकि खुदा पाक और रास्त है। वो बादजा उनकी तारीफ में कहता है कि, और लिखा है, जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार हैं, जो जुल्म के निफास को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता कि खून रेजी के मौजू ना सुने, और आंखें मूंदता है ताकि जिनाकारी ना देखे। वो बुलंदी पर रहेगा और उसकी पनागा पहाड़ का कला होगा। उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। मैं चाहूंगा कि हम 23वीं आयत पर गौर करें, जिसमें काबिले गौर बात है कि तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चौल को मजबूत ना कर सके, वो बादबान ना फैला सके, लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत कर काबिज हो गए। ये आयत समझने में मुश्किल है, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इसमें यरूशलेम के दुश्मनों के बारे में बताया गया, तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबा ना फैला सके, और सो लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, और लंगड़े भी गनीमियत कर काबिज होंगे। वो लंगड़े की बाबत कहता है,
मसलन जब खुदावन ने याकूब की रान की नस को छुआ तो अपने जोड़ से हिल गई। लंगड़े गनीमियत पर काबिज होंगे, यानी वो गनीमियत से लेते हैं, यानी लंगड़े गनीमियत तक पहुंचने वालों में से आखिरी हैं। लेकिन लंगड़े भी उस शिकार में हिस्सा लेंगे और वहां के बाशिंदों में से कोई भी ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, यानी कि वो लोग जो वहां यानी यरूशलेम में मौजूद हैं उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। ये उस कौम के मुस्तकबिल में मिलने वाली बरकत हैं जबकि वो तौबा करके ईमान से वापस लौटेंगे। अगर तौबा और ईमान है तो खुदा आपके साथ है, और अगर तौबा और ईमान नहीं है तो खुदावंद आपके खिलाफ है। सही। ये जानना अच्छा है कि बरकतें उन लंगड़ों की पहुंच में भी हैं जो उन तक चलकर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। कलाम आपके बहुत नजदीक है। कोई भी दुनिया में ईमान की खुशखबरी को हासिल करने से सही। महरूम नहीं। शुक्रिया खुदा भाई आपको यूसुफ। बरकत दे। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनकी राय जानें। 32वें बाब में मसीह की बादशाही की सिफात पर बात की गई। 1-8 आयात के अंदर वो सिफात क्या है? जी, यहाँ मसीह की बादशाही के मुतालिक वो कहता है कि खुदावंद अदल और सच्चाई और रास्ती से हुकूमत करेगा और वो रास्ती तमाम जमीन पर गालिब होगी। यहाँ वो बताता है कि वो बादशाही जो बाद अज़ा आएगी यानी 1000 साल बादशाही, उसमें रास्ती, सलामती और सच्चाई और अदल होगा। जी अदल होगा। सही। इस बाब में रूह के नाजिल होने पर भी बात की गई। हमने रूह कुद्स के इस नज़ुल के मुतालिक जाना। क्या ऐसा माजी में हो चुका है, या कहूं कि पैंतीकोस के दिन ऐसा हो चुका है, या वो मुस्तकबिल में होने वाली किसी बात का जिक्र कर रहा है? पैंतीकोस के रोज इसकी आधी तकमील तो हुई, लेकिन आधी मुस्तकबिल में होना बाकी है। जैसा कि योएल की नबूवत के दूसरे बाब में लिखा है कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पैंतीकोस के रोज हुआ। ये एक छोटी जमात के साथ तो हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में फिर से होगा। शायद एक और रूह थी जो उन पर 29वें बाब में भी उंडेली गई, जो कि गहरी नींद की रूह थी। रूह उन पर योएल 2 के मुताबिक फिर से भेजी जाएगी। ये रूहुल कुद्स है जो उन पर फिर से रूहुल कुद्स भेजा जाएगा। और ये यहाँ इस बाब में भी है। सो पैंतीकोस्त के रोज भी रूह नाजिल किया जो कि पिछली बारिश थी। मुस्तकबिल में भी जैसी कौम पर पिछली फिर बारिश से थी। रूह नाजिल किया जाएगा, वैसे ही अगली जो कि बारिश बाद होगी। अज़ा। जी भाई, जी ठीक है। सही। और यकीनन रूहुल कुद्स के नाजिल होने की दरखास्त हम सिर्फ करना उससे बेकार दरख्वास्त करते है हैं कि जी। हम उससे मामूर हो, ताकि हम क्योंकि उससे वो मामूर हम में हो। ठीक रहता है। है। 33वें बाब की पहली आयत। गारतगर के हवाले से गो वो खुद गारतगर ना किया गया, लेकिन खुदाउन की तरफ से उस पर अदालत होगी। और ये बोने और काटने का असूल है। गारतगर से क्या मुराद है? गारतगर से मुराद यहाँ असूरी हैं, यानी शुमाल का बादशाह, जिसके पीछे जूज माजूज हैं। ये वो ममालिक हैं जो मुस्तकबिल में शुमाल के बादशाह या असूरियों के साथी होंगे। जी भाई यूसुफ, जबरदस्त। ठीक है। बिल्कुल। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा भाई आपको यूसुफ, भी बरकत आपका दे। भी शुक्रिया। नाजरीन, आज की किस्त में हमने जाना कि जमीन एक शख्स की मुंतजिर है कि वो आकर रास्ती और सलामती और अदल से बादशाही और हुकूमत करेगा, और जो हुकूमतें दुनिया में आईं दुनिया पर सलामती कायम ना कर सकीं। सलामती गैर हाजिर रही। सलामती दुनिया में मौजूद नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा कहत तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का ही है। लेकिन मसीह की हुकूमत में जबकि वो आकर दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और यहाँ उसकी सल्तनत होगी, तो दुनिया में सलामती और अमन कायम होंगे। रास्ती और सलामती की हुकूमत होगी। और चूंकि मसीह मुआ और उसने दुख उठाया, सो वो सारा जलाल जो मसीह का है जिस्मानी तौर पर भी कायम होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह के दुख और उसकी दुनिया में मौत जिस्मानी थे, दुनिया में उसका जलाल भी जिस्मानी होगा जो उसे दिया जाएगा। उससे कहा गया, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। और उसकी सल्तनत लाजमी है। बाइबल में वाज़ेह है, पुराने अहदनामे में बहुत सी नबूतें हैं जो मसीह की सल्तनत के मुतालिक बताती हैं। सो उनका मुताला करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें भेजें। हम मसीह की सल्तनत और मुस्तकबिल के वाक़यात पर गुफ्तगू में मजीद वक्त सर्फ करेंगे। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।